दोस्तों, आज का वीडियो एक सदी के ऐसे महानायक को समर्पित है जिनकी कहानियां सुनकर देश की पीढ़ियां बड़ी हुई। देश के उद्यमी जिनसे प्रेरित होते रहे, जीवन में एक मुलाकात का सपना देखते रहे। खेल, पर्यावरण से स्टार्टअप तक जिन्होंने कई नौजवानों की जिंदगी को संवारा है। उद्योग कारोबार में जो जोखिम लेने और नए प्रयोगों से कभी भी पीछे नहीं हटे। नैनो से लेकर जेएसएलआर तक जिन पहलों ने भारतीय उद्यमों के प्रति दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। अपनी कमाई को जिन्होंने समाज का समझा और परोपकार पर ही हमेशा खर्च किया। ऐसी शख्सियत जो खुद को व्यापारी नहीं उद्योगपति कहती है। आज एहसास हुआ है कि ऐसे रतन को देश के ऐसे रतन को कभी भी टाटा नहीं कह सकते। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे रतन सर, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आज सदी के महानायक दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा का दुनिया को अलविदा कह जाना सभी के दिलों को कचोट रहा है। दुनिया उन्हें न केवल एक सफल उद्योगपति के तौर पर बल्कि एक बेहतरीन, सौम्य, सत्यनिष्ठ, सादगी पसंद और परोपकारी शख्सियत के रूप में हमेशा याद रखेगी। और एक ऐसे किंवदंती के रूप में जो हमेशा मीडिया के नजरों से दूर रहते थे, बिना कोई भी हल्ला किए लोगों की मदद करते रहे, उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहे। उनके लिए एक कुछ शब्दों में एक छोटी सी श्रद्धांजलि दे पाना बहुत ही मुश्किल है। रतन टाटा भारत के प्रतिष्ठित और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक है जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। वह टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं। 1991 से 2012 तक उन्होंने टाटा का कार्यभार संभाला, कमान संभाली और इस कार्यकाल में इन्होंने टाटा नैनो और टाटा इंडिका जैसी सस्ती और सफल परियोजनाएं शुरू करी। इसके अलावा उन्होंने जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भी अधिग्रहण किया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें उनकी सरलता, विनम्रता और समाज के प्रति समर्पण के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता ही रहेगा हमेशा। उनकी दूरदृष्टि और नैतिकता ने भारतीयों को उद्योग की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। शिक्षा के क्षेत्र में रतन टाटा ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करा। उन्होंने आईआईटीज, आईएसबी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और कॉर्नेल हार्वर्ड जैसी संस्थाओं को भी दान दिए। उनके प्रयासों ने खास तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रतन टाटा ने कैंसर रिसर्च अस्पताल और मेडिकल संस्थानों में टाटा मेमोरियल अस्पताल कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के ऐसी सेवाएं पहुंचाई जिससे कि आज भी ग्रामीण वासी इनको याद रखते हैं। रतन टाटा दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं में शुमार है। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी धन कमाया उसमें से 65% धन जो है वो उन्होंने अलग अलग संस्थाओं को दान कर दिया। एक बार उनका जानवरों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। एक बार उनका एक कुत्ता बीमार पड़ गया जिसके कारण वो एक सम्मान समारोह में ब्रिटेन नहीं गए कि उनके कुत्ते की तबीयत ठीक नहीं थी। एक बार उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जो है वो बारिश में भीगकर बीमार हो रहा था। तब से उन्होंने अपने जो मुख्यालय बॉम्बे हाउस का दरवाजा, टाटा सन्स का, हर तरीके के जो स्ट्रे डॉग्स थे, जो सड़क पर घूमने वाले जितने भी लावारिस कुत्ते थे उनके लिए खुला छोड़ दिया और उनको पूरी आजादी थी। वो कभी भी बॉम्बे हाउस में आ सकते थे और जा सकते थे। उन्होंने कुत्तों के लिए, जो लावारिस कुत्ते हैं उनके लिए खास तौर पे मुंबई में एक जानवरों के लिए एक अस्पताल भी खोला हुआ है। शब्दों में इनको श्रद्धांजलि देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये उद्योगों के आधुनिकीकरण से गहराई से जुड़े थे। दुनिया ने एक विशाल हृदय वाला दिग्गज खो दिया। वे भारत के सबसे बड़े दूरदर्शी और परोपकारी शख्सियतों में से एक थे। उनकी विनम्रता और देश के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प ही उन्हें इतना महान बना गया।
जिसके कारण वह हमेशा हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे। मेरा शत शत नमन इस सदी के महानायक रतन टाटा जी को।